हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, अभी समर ब्रेक का टाइम चल रहा है, तो बहुत से बच्चे अपने घर पे बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना सिलेबस जो हो चुका है उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग रिवीजन कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं, तो जो बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं वो थ्रू व्हाट्सएप मुझे अपने डाउट सेंड करते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक बच्चे ने मुझे यहाँ पे डाउट सेंड किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दो क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में दोनों क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो हो सकता है बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, उसको समझ में नहीं आया, या कहीं से समझ लिया लेकिन थोड़ा सा उसको लेंथी लगा होगा। तो जैसे ये डाउट मैं उस बच्चे का क्लियर करने वाला हूँ, आप भी इन दोनों क्वेश्चन को मेरे साथ कर सकते हो और देखें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। और अगर आपको ड्यूरिंग प्रैक्टिस कोई भी चैप्टर है मैथ्स का, चाहे क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, किसी भी 4 क्लासेस में से किसी भी क्लास में हो, अगर आपको ड्यूरिंग प्रैक्टिस किसी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है दैट इज 7889545233। इस नंबर पर आप मुझे डाउट सेंड करें। आई विल ट्राई कि जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्लास 10th का बच्चा है जिसका ये डाउट है, और चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चे का कि सर ये सॉल्व नहीं हो रहा, एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालें। तो यहाँ मैं बहुत ही सिंपल वे में उस बच्चे का ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आप भी सभी बच्चे मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम क्लास 10th चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर का ही बोर्ड में आया हुआ है। नाउ दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व बाय 2 मेथड्स। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड और बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में थोड़ा सा ये लेंथी चला जाएगा, फैक्टराइजेशन से बहुत इजीली हो जाएगा, जिसे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हो। तो बस आपको यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो मिडिल टर्म का जो रूल है दैट वी नो कि जो मिडिल में टर्म होती है, लाइक मिडिल में है -4a, आपको इसको ब्रेक करना है इन 2 टर्म्स। इस तरह से ब्रेक करना है कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट बने। लेकिन फर्स्ट और लास्ट का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें बी भी आ रहा है, तो मिडिल टर्म के पास तो बी है ही नहीं, तो यहां बी को थोड़ा खुद से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। देखें मैं आपको समझाता हूं। -4a को मैं ब्रेक कर रहा हूं -2a -2a में, 2 टर्म में मैंने इसको ब्रेक कर दिया। दोनों का सिंप्लीफिकेशन -4a ही होता है, लेकिन जब मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 4a²। 4a², लेकिन हमें फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो क्या दिख रहा है, इट इज 4 टाइम a² माइनस b²। 4a² तो आ गया लेकिन 4b² नहीं है उसमें, तो इसलिए इन दोनों नंबर्स में आपको b खुद से मैनेज करना होगा। मेरे बच्चे यहां पे +2b खुद से ऐड कर दो और -2b भी कर दो, यानी ये 2b खुद से ऐड करना है और खुद से सब्ट्रैक्ट करना है। प्लस कर रहा हूं तो माइनस भी कर रहा हूं तो बैलेंस बना हुआ है। तो बस ये स्टेप आपको याद रखना है कि 2b और -2b एडजस्ट किया है। तो -4a ब्रेक हो चुका है इस फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म में। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4a² -4b² बन जाएगा। आइडेंटिटी लगाकर ये हो जाएगा। बस इतना सा इसमें कॉन्सेप्ट, और फैक्टराइजेशन इसकी बहुत ईजी है। तो देखिए यहां मैं पूरा इसको करके बताता हूं कि कैसे आप इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म इज 4x², अब इसका कोई रोल नहीं है। -4ax जो लिखा हुआ है इसको आपने ब्रेक कर लेना है, ठीक है, 2 में। तो आई एम राइटिंग हेयर -2ax -2ax। ये वाला जो स्टेप मैं लिख रहा हूं इसको आप अवॉइड कर सकते हो, आप बी डायरेक्ट इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मैं थोड़ा एक स्टेप बढ़ा के आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। -2a में मैंने -4a को ब्रेक कर लिया। अब क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन से फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं जो अभी बताया, इसमें मैं +2bx और -2bx खुद से ऐड करूंगा, ठीक है। और लास्ट का जो नंबर है वो मत भूल जाइएगा, दैट यू हैव टू राइट डाउन a² माइनस b² a² माइनस b²।
तो अभी तक कुछ नहीं है, जो मिडल में 4a लिखा हुआ था बस उसी की जो ब्रेकेज है। आप इन चारों नंबर की जो सिंप्लीफिकेशन देखोगे वो -4a ही है। इसके बाद थोड़ा सा आपको मैनेज करना है, इन दोनों में यू कैन सी 2 कॉमन, साथ में x कॉमन, पीछे आपके पास बच रहा है a माइनस बी। मैंने -2 कॉमन लिया तो इसलिए a प्लस का हो गया, b माइनस का हो गया। फिर इन दोनों में सेम स्टोरी, -2 कॉमन एंड x कॉमन। तो जब -2 और x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा a और ये b प्लस का हो चुका क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया प्लस b। तो मोस्टली क्या होता है, जो लास्ट में a स्केयर माइनस बी स्केयर लिखा है ना, इसी के दो फैक्टर यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। लॉजिक ये a स्केयर माइनस बी स्केयर लिखा हुआ है, तो इसको भी मैं फैक्टराइज कर ही लेता हूँ, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू 0। तो आप ये वाला स्टेप अवॉइड कर सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि पहले इसको ब्रेक किया, उसके बाद मैंने 2b यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। तो आप इस स्टेप से स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन को, कोई मार्क्स नहीं करते। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी, और मिडिल टर्म स्प्लिट के बाद क्या रूल होता है दैट यू नो कि फर्स्ट 2 में कुछ ना कुछ कॉमन है, फर्स्ट 2 टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो यहाँ पर मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं 2 कॉमन लूंगा और साथ में मेरे को x भी कॉमन दिख रहा है। फिर यहाँ पर 4x में से 2x चला गया तो आपके पास 2x बच गया। फिर माइनस, क्योंकि 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपके पास a माइनस बी बच रहा है। तो a माइनस बी को ब्रैकेट में रखिएगा, नहीं तो माइनस की गलती लग सकती है। फिर मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, जो थर्ड टर्म का साइन होता है वो साइन हमेशा यहाँ आता है। थोड़ी सी आप स्पेस छोड़े और यहाँ पे जो फैक्टर क्रिएट हुआ है वही फैक्टर आपका दूसरा इधर बन जाता है। मिडिल टर्म ब्रेक अगर आपने सही किया हो, ऐसे बन गया। और थर्ड टर्म में से 2x मैं लिख चुका हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास a प्लस बी हो गया है, सब मैनेज हो गया इसमें। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और a प्लस बी और a माइनस बी ये आ जाएगा। एवरीथिंग इज ओके हियर नाउ। अब ये जो दो फैक्टर सेम बने यहाँ, इनको कॉमन लिया जाता है। इट इज 2x माइनस ऑफ a माइनस बी एंड 2x माइनस a प्लस बी। तो ये होगी हमारी फैक्टराइजेशन। इसके बाद क्या लिखते हो, इधर दिस फैक्टर इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इक्वल टू, और यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 2x माइनस ऑफ a माइनस बी को 0 के इक्वल लेना है, और 2x माइनस ऑफ a प्लस बी को 0 के इक्वल लेना है। तो फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड x नाउ। तो यहां पे मैं इसको कर रहा हूं, 2x a माइनस बी इधर चला गया, सो व्हाट इज x, a माइनस बी बाई 2। तो ये भाई x की वैल्यू आ गई फर्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है, 2x माइनस ऑफ a प्लस बी। तो ये माइनस ऑफ a प्लस बी उधर ट्रांसफर होएगा, तो ये a प्लस बी बन जाएगा वहां पर, इज इक्वल टू a प्लस बी। देन व्हाट इज x, a प्लस बी डिवाइड बाय 2। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डाउट बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये डाउट है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। वहां पे a और b था, यहाँ पे a पे स्क्वायर आ गया, बस ब्रेकेज एवरीथिंग सेम। आपको 4a स्क्वायर को ही ब्रेक करना है। a4 b4 की जो फैक्टराइजेशन होगी वो इस तरह से जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस b इंटू a माइनस b की आइडेंटिटी लगाकर मैंने a4 b4 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक लिया, और यही दो फैक्टर आपके यहाँ मिडल में बन जाते हैं। तो आई एम राइटिंग हेयर 4x स्क्वायर। अब देखो 4a स्क्वायर है, इसको मैं लिखूंगा 2a स्क्वायर x, और क्या खुद से ऐड करूंगा 2b स्क्वायर x, फिर 2a स्क्वायर x। ये 2a स्क्वायर x और ये 2a स्क्वायर x 4a स्क्वायर x की ब्रेकेज है, और 2b स्क्वायर x और माइनस ऑफ 2b स्क्वायर x खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में समझाया, ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही हैं, बस इसमें पावर 2 के साथ चल रहा है, वहां a और b था। तो मेरे बच्चे, इसके बाद आप कॉमन लेने वाला प्रोसेस देख सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट 2 में यहाँ पर पहले इन दोनों में थोड़ा मैनेज करें, फैक्टर बनाएं। 2 कॉमन है, x कॉमन है, 2 और x कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच रहा है a स्क्वायर और यहाँ बच रहा है b स्क्वायर। फिर यहाँ पे -2 कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ बच रहा है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और a4 b4 की फैक्टरेशन में पहले आपको दिखा चुका हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। देन you take 2x common, here you left with 2x, 2x बाहर चला गया, माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। सेम फैक्टर आपका यहाँ पर आएगा, 2x माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
और थर्ड टर्म का साइन आता है और यहाँ से 2x लिख चुके हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा है। तो फैक्टराइजेशन हो चुकी है। 2x माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट 2x माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। आफ्टर दिस यू कैन राइट इधर दिस फैक्टर इक्वल टू 0। तो जब आप इस फैक्टर को 0 के इक्वल लोगे तो आपके पास आएगा 2x इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड फ्रॉम हेयर 2x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप आप इसके आगे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से ये 2 इसके नीचे लिख देना और ये वाला 2 इसके नीचे लिख देना, बस यही आंसर है x और y की वैल्यू। आई होप दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। और भी अगर कोई डाउट आपका क्रिएट होता है ड्यूरिंग प्रैक्टिस, आप मुझे जो मैंने नंबर यहाँ पे आपसे शेयर किया है इस नंबर पर आप मुझे अपने डाउट सेंड कर सकते हो। आई विल ट्राई जैसे टाइम मिले आपके डाउट्स के आंसर्स आपको दे पाऊँ। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।